हे एवरीवन, दिस इज सुरेश, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में आपको एलन सिटी कॉलेज के बारे में बताने वाले हैं। एलन सिटी का हम रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो काउंसलिंग के टाइम पर आपको कन्फ्यूज़न होगी और आपके परसेंटाइल पे आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे इस परसेंटाइल पे ये जो कॉलेज है ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एलन सिटी के जो कॉलेज हैं वो एक मेन कैंपस है और एक साइंस कैंपस है और एक एक्सीलेंस कैंपस है। ठीक है, मेन कैंपस 1997 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सबसे पहला, दूसरा है साइंस जो 2006 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और तीसरा है एक्सीलेंस जो 2007 में उसके नेक्स्ट ईयर इस्टेब्लिश हो गया था। तो अब 3 कॉलेज बना के करना क्या चाहते हैं? आपको लूटना चाहते हैं कि फ़ीस जो रहती है वो मेन कैंपस में ज़्यादा, फिर उसके थोड़ा सा कम रहता है साइंस में, फिर थोड़ा सा और कम हो जाएगा एक्सीलेंस में। तो मेन जो टोटल डिफरेंस रहने वाला है तीनों कॉलेज में वो रहेगा फ़ीस का। अगर आप फ़ीस ज़्यादा दे सकते हो तो मेन कैंपस में चले जाओ, लेकिन मेन कैंपस में जो CSE की डिमांड रहती है लोगों की कि मुझे मेन कैंपस में CSE ब्रांच चाहिए, लेकिन मेन कैंपस में CSE ब्रांच तभी मिल पाती है जब आपके परसेंटाइल अच्छे आते हैं, लाइक 83 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 86 परसेंटाइल। तो अगर आपके परसेंटाइल अच्छे हैं तो आपको मेन कैंपस में मिल जाएगा। अगर आपके परसेंटाइल अच्छे नहीं हैं, CSE ब्रांच का जो कट ऑफ जाता है एलन सिटी मेन कैंपस में, उसमें अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपको साइंस दे दिया जाता है। साइंस का भी कट ऑफ जाता है, एक्सीलेंस का भी जाता है, लेकिन मेन कैंपस के बाद साइंस और एक्सीलेंस के जो कॉलेज हैं उनमें CSE ब्रांच लेना बहुत ईजिली रहता है, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता। उसमें एक CSE ब्रांच ईजिली मिलती है तो स्टूडेंट ये सोचता है कि यार इसमें ख़राब होगा, इसमें प्लेसमेंट नहीं होता होगा, तभी मुझे ये बहुत ईजिली दे रहे हैं, मेन कैंपस इसलिए नहीं दे रहे हैं। और सीट इतनी ज़्यादा है कॉलेज में कि कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस की सीट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि आप सोचते हो कि सीट ज़्यादा है तो प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और ये रियलिटी भी है। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं तो प्लेसमेंट में लास्ट में दिक्कत आती ही आती है। इस कॉलेज में एक बेनिफिट ये तो मिलेगा आपको कि इस कॉलेज में तीनों में, चाहे वो मेन है, चाहे वो साइंस, चाहे वो एक्सीलेंस, तीनों में आपको प्लेसमेंट तो आपको मिलने वाला है अच्छा, इक्वल। बता चुका हूँ कि सीट बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कंपनीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी इस कॉलेज में। सीट तो बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, लेकिन कंपनी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी इशू रहता है मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर आप एक बार एडमिशन ले लिए तो आपका एडमिशन बहुत मुश्किल से कैंसिल होगा, मतलब कैंसिल ना के बराबर है कि सीट ख़राब हो जाएगी इस प्राइवेट कॉलेज की, तो वो कैंसिल नहीं करते हैं। जब कैंसिल कराने जाओगे तो आपकी वो कैंसिल नहीं करेंगे कि आप एडमिशन कैंसिल कराओ, ठीक है, वो आपको TC ही नहीं देंगे। तो जब आप एडमिशन लो तो एकदम कन्फर्म होके लो, एकदम सोच के लो, ठीक। तो अब बहुत सारे लोग रहते हैं कि मुझे TFW सीट चाहिए। TFW सीट आपको MPD काउंसलिंग से मिलेगी, आपको पता है, लेकिन जो TFW का जो कट ऑफ जाता है मेन कैंपस के लिए अलग जाता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, साइंस का अलग जाता है और एक्सेलेंस का अलग जाता है। तो साइंस एक्सेलेंस में तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना बहुत ईजिली है, लेकिन मेन कैंपस में आपको TFW से नहीं मिलेगा। इसका कट ऑफ कितना जाता है? मेन कैंपस में अगर आपको TFW सीट चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, तो आपकी रैंक लगभग 88,000 89,000 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। CRL रैंक, नॉट कैटेगरी रैंक। आपको AI ब्रांच चाहिए मेन कैंपस में, तो आपकी रैंक TFW के लिए 1,50,000 तक होनी चाहिए। और अगर आपको CSE IML ब्रांच चाहिए तो आपकी अप्रॉक्स रैंक 1 लाख तक होनी चाहिए। और अगर आपको EC ब्रांच चाहिए मेन कैंपस में तो आपको वहाँ अप्रॉक्स 2 लाख रैंक भी आ रही है। अगर आपकी 2 लाख के नीचे हो, मतलब मान के चलो 1,97,000, 1,98,000, तो भी आपको यहाँ पे EC ब्रांच अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा मेन कैंपस का। अब साइंस कैंपस का अगर मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, साइंस कैंपस में अगर आपको TFW चाहिए CSE ब्रांच से, तो जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो 1,45,000 अप्रॉक्स होनी चाहिए, 1,45,000 तक होनी ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे TFW सीट मिल सकती है। और स्पेशलाइजेशन ब्रांच की बात करें तो CSE CS रहती है, इसमें CSE CS ब्रांच रहती है। तो इसमें अगर आपकी रैंक 2,50,000 तक आ रही है तो भी आपको इसमें TFW सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक्सीलेंस कैंपस की। अगर आपको एक्सीलेंस कैंपस में TFW सीट चाहिए तो आपकी रैंक 2,16,000 2,20,000 तक भी आ रही है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से TFW सीट मिल जाएगी। बाकी EC ब्रांच तो आपको 3 लाख रैंक पे भी TFW सीट मिल सकती है। यही महीने परसेंटाइल कम आ गई और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे ऑल इंडिया में या कहीं भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज कैसे एडमिशन लूँ, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना है नहीं अगर बहुत कम परसेंटाइल आ गए, ठीक है। बचता ऑप्शन प्राइवेट का ही है अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए और एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए।
तो लेकिन फ़ीस ज़्यादा लगती है उस कॉलेजेस में, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन मिलते नहीं है क्योंकि वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, जैसे VIT, थापर यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, मणिपाल, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल इंडिया में। अगर आप देखें तो आपको उनके बारे में भी नहीं पता, और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो वो भी नहीं पता कि हम कैसे लें। गेट कॉलेज एडमिशन की तरफ से आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो ये डायरेक्ट एडमिशन भी दिला देंगे। आपको इस नंबर पे कॉल करना है, उनसे पूछना है कि इस कॉलेज के बारे में मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फीस वगैरह आप जान लेना, पूछ लेना उनसे, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दिला सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो डायरेक्ट एडमिशन चाहिए उस कॉलेजेस में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए उन कॉलेजेस में तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं गेट कॉलेज एडमिशन की तरफ से, ठीक है। आप जब कॉल करोगे इस नंबर पे तो ये कोई चार्ज नहीं लेंगे बात करने का, आपको सब कुछ फ्री है। अगर आप इस नंबर पर अभी कॉल करके पूछोगे कॉलेज के बारे में या डायरेक्ट एडमिशन लेने के बारे में तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो फ्री है। आप उनसे पूछना कि ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं, आगे जाके मुझे इस कॉलेज से प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, क्या फ़ीस कम हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप बिल्कुल एडमिशन लो, डायरेक्ट एडमिशन गेट कॉलेज एडमिशन की तरफ से आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बस आप एक बार कॉल करके उनसे पूछ सकती हैं यहाँ पे। तो मतलब एक तरह से कहें तो TFW जो सीट है वो आपको साइंस कैंपस और एक्सीलेंस कैंपस में ईजिली मिल जाएगी, मेन कैंपस में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन कैंपस में तो नॉर्मल ब्रांच लेने में भी दिक्कत आती है। और मेन कैंपस का अगर आपको कट ऑफ देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है LNCT का, उसमें आपको मैंने कट ऑफ बताया है, ठीक है। तो आप वो देख लेना। डिफरेंसेस यही है कि मेन कैंपस, साइंस कैंपस और एक्सेलेंस कैंपस, प्लेसमेंट का तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। फैकल्टी है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा उसमें भी, क्योंकि फैकल्टी भी सेम ही रहती है। इसमें कोई फैकल्टी का भी डिफरेंस नहीं है, प्लेसमेंट का भी डिफरेंस नहीं है, बस अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है। फीस का डिफरेंस है, कहीं इसमें फ़ीस कम लग रही है तो इसमें फ़ीस ज़्यादा लग रही है। तीनों कॉलेज अलग अलग इसलिए बनाए जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लूटा जा सके और उनसे ज़्यादा फीस लिया जा सके। ज़्यादा फीस वाले इस कॉलेज में, कम फीस वाले इस कॉलेज में। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग और आपके बजट के अकॉर्डिंग तो आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।